हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्लास 12 का बिहार बोर्ड का बैच, कौन सा बैच, ये स्पेशल बिहार बोर्ड का बैच रहेगा बच्चे। 12 के लिए टारगेटेड बैच है जो 2022 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं। कौन से ईयर में? 2022 में एग्जाम देने वाले जो भी बच्चे हैं बिहार बोर्ड के, उनके लिए 12 का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है बच्चे। डेली 10 AM पे लाइव होगा। आज फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो से लाइव करेंगे और आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बच्चे, मैथ्स बाय रितेश सर के नेम से है, और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पे आप शेयर करना, ठीक है। तो जो बच्चे को क्वेश्चन आता होगा बच्चे सोल्व कर लेगा, अगर कोई नहीं सोल्व किया तो फिर हम नेक्स्ट डे क्लास में सोल्व कर देंगे, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बच्चे ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं आता है एटलीस्ट फार्मूला याद कर लो, कम से कम फार्मूला याद कर लो त्रिकोणमिति का, तब तक काम चलेगा। तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले कुछ नॉलेज फंक्शन का भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन फंक्शन के बारे में जानेंगे कि फंक्शन होता क्या है। हेडिंग है ना बच्चे, फंक्शन, हिंदी में इसको बोला जाता है फलन। पहले तो अपन को फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा कि फंक्शन होता क्या है, तब हम लोग पढ़ेंगे कि उसका प्रतिलोम फलन क्या होता है। क्लियर? देखो, यदि एक चर क्या होता है? जिसका मान फिक्स नहीं हो, ठीक है। प्योर हिंदी में पढ़ाएंगे ये वाला बैच। ये क्या है? चर। इंग्लिश में अगर पढ़ा जाता है तो ये 9 बजे लाइव चल रहा है बच्चे। अभी 11th का टॉपिक चल रहा है। फरवरी से इसमें बच्चे 12th का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। और ये हिंदी मीडियम के बैच है। यदि एक चर को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसका मान फिक्स नहीं हो, जिसका मान फिक्स नहीं हो, ठीक है। जिसका मान फिक्स नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? चर। जैसे क्या एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? x, y, z, ये सब, ठीक है। a, b, c, ये सब का मान फिक्स नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? चर बोलते हैं। यदि एक चर, कौन सा चर? y। यदि एक चर y एक दूसरे चर x पर निर्भर करता है। एक दूसरे चर कौन सा बच्चे? x पर निर्भर करता है। एक दूसरे चर x पर निर्भर करता है तो y x का फलन कहलाता है। y x का क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। देखो, इसको आप नोट करो, पहले फिर समझाते हैं। यदि एक चर y एक दूसरे चर x पर निर्भर करता है तो y क्या कहलाता है? x का फलन कहलाता है। इसको आप नोट करो, समझाते हैं। तथा इसे y बराबर fx द्वारा सूचित किया जाता है, किसको सूचित किया जाता है? y बराबर fx द्वारा, कि y फलन है किसका? x का, ठीक है। अगर y x पर निर्भर करता है तो y x का फलन कहलाता है। और इसी बात का संकेत क्या है? y बराबर f ऑफ x। क्लियर? y बराबर f ऑफ x। इसका एग्जांपल देखेंगे बच्चे। y x का फंक्शन है, इसको पहले नोट करो फिर समझाते हैं अच्छे से क्या है नहीं है। देखिए, इसको समझते हैं बच्चे, ठीक है, कि फलन है क्या। देखा जाए, यदि एक चर किसको बोला जाता है? ये समझ चुके हो। अगर एक चर बच्चे, कौन सा चर? y। एक चर y एक दूसरे चर कौन सा? x। एक दूसरे चर x पर अगर निर्भर करता है, ठीक है। अगर y डिपेंड करेगा किस पर? x पर, तब क्या बोल सकते हो? y x का फलन कहलाता है। y x का क्या कहलाता है बच्चे? फलन कहलाता है। तथा इसे y बराबर fx द्वारा सूचित किया जाता है। किसको y बराबर fx द्वारा सूचित किया जाता है बच्चे? कि y क्या है? x का फलन है। क्या बोलोगे इसको? y x का किसका फलन है? y किसका फलन है? x का। अगर कहीं लिखा हुआ है y बराबर gt, तो y किसका फलन है बच्चे? t का। किसका फंक्शन होगा? t का। y यहाँ पे किसका फंक्शन है? x का। y किस पर डिपेंड करेगा?
एक्स पर, यहाँ पे बाई किस पे डिपेंड करेगा, टी पर, ठीक है। अब आइए इस बात को समझते हैं कि बाई एक्स पर कैसे निर्भर कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, बाई बराबर क्या, एक्स स्क्वायर बाई एक्स का फलन दिया हुआ है। तो देखिए अगर आप पुट करोगे, पुट एक्स इक्वल टू क्या, 0, जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, 0, क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0। अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1। अगर आप x का वैल्यू -1 पुट करते हो या फिर 2 पुट करते हो तो बोलो y बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो देख रहे हो जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे भी y भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। y का मान किस पे निर्भर कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। चलो एग्जांपल नोट कर लो। चलिए आइए अब जानते हैं कि फलन को समुच्चय में कैसे परिभाषित करते हैं, ठीक है। हेडिंग दीजिएगा, सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सेट का हिंदी होता है समुच्चय, जो क्लास 11 में पढ़ना था। समुच्चय में फलन की परिभाषा, समुच्चय में फलन को कैसे परिभाषित करते हैं, ये हेडिंग दे रहा है। माना दो सेट, सेट का हिंदी क्या होता है, समुच्चय। माना दो सेट, कौन कौन से, ए तथा डी। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। माना दो समुच्चय, कौन कौन से, ए तथा बी, और रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब खाली होता है, और रिक्त मतलब जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। तो मान लिए हैं बच्चे ए और बी कैसा सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, खाली नहीं है, ठीक है। ए का कुछ एलिमेंट होगा, बी का कुछ एलिमेंट होगा। तो ऐसा दो सेट मान लिए, माना दो सेट ए तथा बी क्या है, और एक समुच्चय है। तो सेट ए से, सेट ए से सेट बी में, सेट ए से क्या, सेट बी में एक फलन परिभाषित होगा। फलन मतलब फंक्शन, ठीक है। एक फलन परिभाषित होगा, एक फलन परिभाषित होगा यदि सेट ए का, यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, एलिमेंट को अवयव भी बोलते हैं, सदस्य भी बोलते हैं। यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के, सेट बी के सिंगल एलिमेंट, सिंगल अद्वितीय, यूनिक बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, यूनिक। यूनिक मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। सेट बी के सिंगल एलिमेंट से जुड़ा हो, सिंगल एलिमेंट से जुड़ा हो, ये फलन का परिभाषा है। सेट में अगर दो सेट है, कौन कौन सा, ए और बी, दोनों कैसा है, खाली नहीं है, और एक है, एक मतलब खाली होता है और एक मतलब खाली नहीं है, ठीक है। दो सेट है जो खाली नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तब समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन परिभाषित होगा। कब परिभाषित होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ एग्जांपल देते हैं और आपको बताना है कि कौन सा सेट में फलन डिफाइंड है, ठीक है। सेट ए और ये सेट बी एक फंक्शन एफ डिफाइंड होगा। ये x1 x2 x3 सेट ए का एलिमेंट है, y1 y2 y3। लिखिए आप लोग एग्जांपल, फिर समझाते हैं। x1 ये इससे जुड़ा हुआ मान लीजिए, ये सब नोट करिए। ये सेट ए है, ये सेट बी है, एक फलन है परिभाषित होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये इससे जुड़ा हुआ है, तो बताना है ये फलन परिभाषित है या नहीं, ए से बी है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, एक फलन है फिर। ये x1 ये x2 ये y1 y2
ये सेट ए, ये सेट बी में एक फलन सपोज एफ है, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इसी से, ये इससे और ये इससे। अगेन सेट ए, इतना एग्जाम्पल लिखिए। बताना है जो सेट दिया हुआ ए और बी, कौन से सेट में फलन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड होगा। चलिए तो समझते हैं बच्चे कि सेट ए से सेट बी में फलन परिभाषित कब होता है। देखिए पहली बात तो दोनों सेट क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ लिमिट होना चाहिए। जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है हर एक सेट में कुछ ना कुछ लिमिट है, खाली नहीं है, ठीक है। तो देखिए सेट ए से सेट में फलन परिभाषित होगा कब, यहाँ से यहाँ तक का लाइन पड़िएगा। यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट बी के अद्वितीय मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। सेट बी के सिंगल एलिमेंट से क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फलन क्या होगा, सेट ए से सेट बी में परिभाषित होगा। तो बताना है क्या ये वाला जो फलन है सेट ए से सेट बी में ये परिभाषित है या नहीं, बता सकते हैं। क्या बोला है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट बी के सिंगल एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। बताइए क्या प्रत्येक एलिमेंट है जुड़ा हुआ है, क्या हर एक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट जुड़ा हुआ है। x1 जो है सेट बी के कितना एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक एलिमेंट से। x2 जो है सेट बी के कितना एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना। x3 जो एलिमेंट दिख रहा है ये कितना एलिमेंट जुड़ा हुआ है बताइए। x3 जो एलिमेंट है सेट बी के कितना एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक एलिमेंट। तो ये फलन परिभाषित होगा या नहीं होगा, क्या बोला है, सेट का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, तो प्रत्येक जुड़ा हुआ है, लेकिन किससे, तो सेट बी के सिंगल से। देखिए सब सिंगल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये परिभाषित फलन, ये जो फलन होगा कैसा होगा, परिभाषित। बताइए ये वाला परिभाषित होगा, परिभाषा पढ़े है ना। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है जुड़ा हुआ, x3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या ये परिभाषित होगा, ये क्या होगा, अपरिभाषित। क्या होगा ये फलन, अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि x3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। अब बताइए ये वाला ये परिभाषित है या नहीं, बोलिए होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। देखिए क्या क्या बोला है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट x1 भी जुड़ा हुआ है, x2 प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ है। क्या बोला है, सेट बी के क्या सिंगल एलिमेंट से। बताइए x1 जो है सेट बी के सिंगल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, x2 जो है सेट बी के सिंगल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, परिभाषित होगा। y3 कौन सा सेट का एलिमेंट है, बी का, लेकिन किसका प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बोला है, थोड़ा बोला है सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट। हाँ, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए सेट बी के सिंगल से, ठीक है। तो ये क्या होगा, परिभाषित। आया समझ में ये वाला बात, ये क्या होगा, परिभाषित फलन। बताइए ये वाला क्या होगा, सोच समझ करके देखिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, तो x1 भी जुड़ा हुआ है, x2 भी, x3 भी, प्रत्येक में जुड़ा हुआ है। और क्या बोला है, सेट बी का सिंगल एलिमेंट। बताइए x1 जो है सेट बी के कितना एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना। x2 जो है सेट बी के कितना एलिमेंट से, और x3 वो भी एक एलिमेंट से, तो परिभाषित होगा ना। क्या भाई ये भी परिभाषित फलन, ठीक है, परिभाषित फलन ऐसा होगा। बताइए ये वाला क्या होगा, परिभाषित या अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों, क्योंकि ये जो x1 है सेट बी के कितने एलिमेंट जुड़ा हुआ है, दो एलिमेंट से। कौन कौन, y1 और y2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित।
भाषित, ठीक है। अगर सोशल मैपिंग पे समझना चाहते हैं तो बताइए बेटा किसका फंक्शन है, बाप का, किसका फंक्शन है? तो बताइए एक बेटा के दो बाप पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। देखिए एक से ज्यादा बेटे के एक बाप हो सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक बेटा के यहाँ पे दो बाप यहाँ पे दिखाए गए, तो क्या हमारे समाज में ऐसा संभव है? नहीं संभव है, इसलिए फलन में क्या होगा? अपरिभाषित। नोट करिए कौन परिभाषित कौन अपरिभाषित, इसको नोट करिए। देखिए तो दो सेट में फलन कैसे परिभाषित होता है आप अच्छी तरीके से जान गए, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि दो सेट में फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। चलिए अब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, x1 जुड़ा हुआ है y1 से, x2 y2 से, इसका अर्थ क्या हुआ, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ, अभी आप एग्जांपल देखे थे एक्स स्क्वायर फंक्शन वाला, फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर। आप x का वैल्यू 0 पुट किए थे तो 0 का स्क्वायर 0 आया था, x का वैल्यू 1 पुट किए थे तो 1 का स्क्वायर क्या आया था? 1। x का वैल्यू 2 पुट किए थे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। तो देखिए ये जो जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि आप x का वैल्यू कुछ रख रहे हैं और y का वैल्यू कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन में x का मान कितना, x1 रखने पर क्या आएगा? y1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में x का मान x1 रखने पर क्या आएगा? y1। x2 रखने पर क्या आएगा? इसलिए x2 किससे जुड़ा हुआ है? y2 से। x3 रखने पर क्या आएगा? y3। इसलिए x3 किससे जुड़ा हुआ है? y3 से। यहाँ देखिए x1 रखने पर क्या आएगा? y1। फंक्शन में x2 रखने पर क्या आएगा? y2। क्या ऐसा कोई x का मान है जिसको फंक्शन रखने पर y3 आएगा? नहीं है। देखिए अगर पूछा जाएगा f x1 क्या है इस फंक्शन के लिए, तो x1 पुट करोगे तो क्या आएगा? y1। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इधर वाला बोला था इनपुट वाला वैल्यू और इधर वाला बोला था आउटपुट वाला वैल्यू। क्या है ये? इनपुट वाला, और ये क्या? आउटपुट। आप इनपुट करते हैं आउटपुट आता है। दूसरे तरीके से समझोगे तो ये x का मान होता है, समझो बात, ये क्या होता है? x का मान, और ये क्या होता है? फलन का मान। फलन का मतलब y इक्वल टू fx दिखाते हैं, तो मतलब फलन का मान है मतलब y का मान, ठीक है। इधर वाला होता है सेट A का एलिमेंट होता है x का मान और सेट B का एलिमेंट होता है फलन का मान, मतलब क्या? y का मान, ठीक है। अब चलिए कुछ और बातें जानते हैं इसके बारे में। देखिए अगर ऐसा फोटो लिखा हुआ है f such that a to b, क्या पढ़ाया था इसको? f such that a to b, क्या पढ़ोगे इसको? f such that a to b। तो इसका अर्थ क्या होता है? सेट, सेट को समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। सेट A से सेट B में, सेट A से सेट B में एक फलन मतलब फंक्शन, एक फलन दिया गया है, एक फलन दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? सेट A से सेट B में एक फंक्शन दिया गया है और पढ़ते क्या है इसको? f such that a to b। क्या पढ़ते हैं इसको? f such that a to b। लिख देते हैं क्या पढ़ते हैं? इस फोटो को पढ़ा जाता है f such that a to b। क्या पढ़ते हैं इसको? f such that a to b। ध्यान से सुनिएगा, ये जो पहला वाला सेट है और ये दूसरा वाला सेट है, पहले वाले सेट को बोला जाता है डोमेन सेट। कौन सा सेट? डोमेन। और दूसरे वाले सेट को बोला जाता है कोडोमेन सेट। कौन सा सेट? कोडोमेन। कोडोमेन। डोमेन का हिंदी होता है प्रांत और कोडोमेन का हिंदी